बैक, तो उनकी नौकरी स्टार्ट हुई थी 1,000 रुपए मंथ से। उस वक्त 1,000 रुपए में घर चल जाता होता था। तो उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उसने देखा कि जब वो बड़ी हुई तो उसके फादर की सैलरी हार्डली 50,000 अ मंथ तक पहुंची, जिसमें आजकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ग्रोसरी तक नहीं आती, बल्कि वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप चले जाओ आपको ग्रोसरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आई वाज रिसेंटली, मैं न्यूयॉर्क गई थी जब मेरा लास्ट ट्रिप क्वालिफाई हुआ था डोमिनिकन रिपब्लिक का। तो मैंने एक कुछ 3-4 दिन का ट्रिप लगाया। मैंने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो मैं न्यूयॉर्क जरूर जाऊंगी, एंड इट्स माय फेवरेट प्लेस इज वेल इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इंशाल्लाह जब आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लोगे, कोई ट्रिप क्वालिफाई करोगी, तो जरूर अपने गोल बोर्ड पे लिखना कि मैंने उसका जो है स्टेट को जरूर, उस कंट्री को जरूर और उस सिटी को जरूर मैंने विजिट करना है, वट एवर इज ऑन योर माइंड। सो व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने सोचा यार मैं हिसाब लगाऊंगी कि मैंने कितना खर्चा किया है। सुबहान अल्लाह, लाइक आई थॉट अबाउट इट कि अगर मैं वही काम करती रहती, लेट्स से जो मैं अपना डिजाइनिंग का काम कर रही थी और जो जॉब्स वगैरह गुजरी थी, अगर मैं उसी पे रहती, कि आज मैं इस ट्रिप को अफोर्ड कर सकती अपने पैसों पे। मैंने ओवर द स्पैन ऑफ 3 से 4 दिन आराम से 25 से 30 हज़ार दिरम लगा दिए, ठीक है। और 30 हज़ार दिरम अगर हम आज की वैल्यू में देखें रुपीज में, तो वो आराम से 2.2 मिलियन बनते हैं, 2.2 मिलियन रुपीज बनते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग है। अक्सर लोग मजाक करते हैं कि क्या वाकई कमाई होती भी है, मतलब कमाया भी जाता है। तो मुझे हंसी आती है, मुस्कुराहट सी आती है मेरे चेहरे पे कि बिल्कुल जी, हमारे पास 17 साल के बच्चे भी हैं और हमारे पास 40+ भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कमा रहे हैं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग होती है। रिसेंटली कहानी सुनाऊंगी। आई वेंट विद माई सिस्टर टू अ क्लिनिक, और हम वहाँ बैठे थे। तो वहां पर डॉक्टर मुझे पहचान गई, और वो कहीं हमारा शायद प्रोडक्ट वगैरह यूज कर चुकी हैं आज कुछ साल पहले। वो रिसेंटली 7 महीने पहले दुबई मूव हुई हैं, उनके हस्बैंड की शायद यहाँ पर जॉब हुई है। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, और मैं एक्चुअली पेपर साइन कर रही थी, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात वहां बोली कि आपसे, आपके पीछे तो लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, देखिए मैंने तो आज आपका ऑटोग्राफ अपने अपने पेपर के ऊपर बगैर मांगे ले लिया। आई फेल्ट सो हैप्पी कि ये पोजीशन मेरी यहाँ पर, मुकाम मेरा यहाँ पर कैसे आया है, क्योंकि मैंने यस बोला था इस बिजनेस को। अगर ना बोल दी थी तो क्या आज ये बात मैं सुन रही होती? कभी भी नहीं सुन सकती थी। अच्छा, नायाब को लगता था कि भाई वेकेशंस पे तो नहीं मैं जा सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन उसकी फ्रेंड ने ना उसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया, एक पोस्टर शेयर किया, और कहा कि कॉलेज के साथ साथ आप पैसे कमा सकती हो। अब नायाब सोचती है कि ये एक अच्छा मौका है, हासिल किया जाए, क्योंकि कब तक मैं यही देखती रहूंगी कि मेरी फलानी फ्रेंड के पास क्या है, मेरी फलानी फ्रेंड के पास क्या है। मुझे भी स्टेप, तो बिना किसी ट्रेडिशनल जॉब के वेट किए बगैर अगर ये काम हो सकता है कि भाई मैं जॉब का वेट करूं और पहले कंप्लीट करूं स्टडीज और फिर उसके बाद जॉब का इंतजार करूं, तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के बारे में सोचती हूँ। So I would like to take a live speaker here as well. हमारी one of our speaker is here, Dr. Laiba. Can you please unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लाइबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। How old are you, Laiba? राइट नाउ आई एम 24 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह, you're 24 years old. That's really nice. लाइबा, आपको पता है आजकल इस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या आपकी एज ग्रुप के लोग कह लें, जो जी कि जी। अभी तक इस उम्र में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं हर चीज के लिए। मतलब खाने पीने के लिए भी चाहिए तो वहां से लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये बड़ा क्राइसिस नहीं है हमारी सोसाइटी का, हमारे इस एरा का, कि इस जमाने में सब कुछ पता होने के बावजूद, फोन फिंगर टिप्स में होने के बावजूद, ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस है जिससे हमारी यंगस्टर्स गुजर रहे हैं? एग्जैक्टली मैम। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई ग्रेजुएशन मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि मेरे बाबा ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ग्रेजुएशन के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ नॉट ईजी, आपको बहुत एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं, नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, उसके अलावा जो आपकी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको बहुत लगाने पड़ते हैं। और उसके बावजूद भी अगर यू बिकम डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, इवन आफ्टर दे प्रोवाइड यू द डिग्री, दे प्रोवाइड यू द नॉलेज, दे प्रोवाइड यू द information to how to use internet, how to use social media, how to become independent, but still अगर आप सोच रहे हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आप इंडिपेंडेंट होगे, देन दिस इज हाईली मिस्टेकन बाय एवरीवन, क्योंकि आपको खुद से ही अपने लिए स्टेप उठाना पड़ता है टू सपोर्ट योर पेरेंट्स एंड टू सपोर्ट योर सेल्फ एज वेल। बिल्कुल। तो आपकी क्या जर्नी रही है लाइबा? लाइक फॉर एग्जांपल, कितना टाइम हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए? क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? क्या जर्नी है आपकी? थोड़ा सा हमारे साथ जरूर शेयर करो अपने बारे में। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू शेयर माई जर्नी, एंड आई वुड लव टू शेयर माई जर्नी विद एवरी वन। आई होप मैनी ऑफ अस कैन रिलेट टू माई जर्नी एज वेल।
मुझे फॉरएवर के बारे में बैक इन 2020 पता चला था दैट फॉरएवर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम होम। बट एज आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्टिंग में सुनते हो, यू बिकम रिलक्टेंट टुवर्ड इट दैट यू शुड गो फॉर इट और नॉट। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं करूंगी, बट ड्यू टू मैनी रीजंस मैं नहीं कर सकी, जो कि मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे ज्वाइन करती, तो इस टाइम पे अगर मैंने 2024 में दोबारा से ज्वाइन किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक, मैंने जून से सितंबर तक सुपरवाइजर अपना लेवल अचीव किया है विद नो एज सच इन्वेस्टमेंट अदरवाइज। कोई मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट 2 CC अपना डन किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अर्नड मोर देन द अमाउंट आई हैव पुट इन माय 2 CCs। और अब मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं 2020 में मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला था, आई वुड हैव गिवन इट अ ट्राई उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मुझे उस तरह की नॉलेज नहीं थी। सो 2024 में मेरे पास मेरी एक क्लाइंट थी। आफ्टर बीइंग मैरिड मुझे था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने आप को एज अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन देखना था, बिसाइड ऑफ एवरीथिंग। डजेंट मैटर मेरे हस्बैंड की क्या अर्निंग है, डजेंट मैटर मेरे फादर की क्या अर्निंग है, आई डोंट बॉदर अबाउट देयर अर्निंग, क्योंकि एट सम पॉइंट आपको उनसे लेने के लिए भी मांगना पड़ता है, राइट? आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको उनको बताना पड़ता है कि दिस इज योर नीड एंड यू वांट दिस एंड यू वांट दैट, और उसके बाद देयर ओपिनियंस मैटर्स अ लॉट कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे दिमाग में यही था कि मुझे खुद से इंडिपेंडेंट होना है। शादी के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय माय प्रोफेशन। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने फर्दर स्टडीज को परस्यू नहीं किया। आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई टुवर्ड्स अ जॉब और अर्निंग की तरफ मुझे जाना है। मैं मजीद जो है वो स्टडीज या इस तरह से नहीं कंटिन्यू करना चाहती। तो मैंने इस्लामाबाद में जाके अपनी जॉब स्टार्ट की, और यू कांट बिलीव दैट आई वाज गिविंग माय 8 to 5 o'clock तक मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी। आई वाज गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, एंड जस्ट संडे की मुझे ऑफ होता था, और मुझे सिर्फ 30,000 PKR मिलता था पाकिस्तानी इन 2024। मतलब ये पुरानी बात भी नहीं है कि पहले का टाइम था या कुछ भी। मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मे बी दिस इज व्हाट आई डिजर्व, या मतलब इसी से ही शायद मुझे आगे बढ़ना है, या यही है जो मुझे मिलेगा पूरी जिंदगी, राइट? क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि मुझे इसके आगे क्या होगा। ऐसे आप वही बात है ना कि जब आप खुद से कोशिश नहीं करते, आप खुद से डिस्कवर नहीं करते, आपको अपॉर्चुनिटीज एंड रास्ते नहीं मिलते। So I was just sitting on my position and I was just waiting for an opportunity to hit. And अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अल्लाह ताला जब चाहे तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई जो है वो एक सपोर्ट के थ्रू आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाता है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपको जो है वो ट्रस्ट डेवलप होता है। सो वन ऑफ माई क्लाइंट, आई वॉज वर्किंग विद हर थ्रू डाइट प्लान्स, और मैंने उनकी ना स्टेटस देखती थी मैं, एंड शी वॉज अ मैनेजर माशाल्लाह माशाल्लाह इन पावर ईगल्स। और मैं उनके स्टेटस वगैरह जब देखती थी तो आई वॉज वेरी फैसिनेटिंग विद हर कि यार ये क्या काम करती हैं ऐसा कि ये इतने अच्छे से अर्निंग कर रही हैं, एंड शी इज़ नॉट इवन गोइंग फ्रॉम हर होम, अपने घर पे बैठ के काम कर रही हैं, और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ उसके बावजूद भी मैं उस तरह से नहीं मतलब कर पा रही ना। मुझे घर को भी मैनेज करना पड़ रहा है, और मुझे जो है वो जॉब भी मैनेज करनी पड़ रही है। सो आई जस्ट आस्क हर कि मुझे आप बताएं कि आप क्या काम करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह करके फॉरएवर लिविंग में आई एम अ बिजनेस ओनर एंड आई एम रिकग्नाइज मैनेजर एट दिस मोमेंट। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें कहा कि इसके बारे में आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि आई कांट डू दिस। तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की जो मेरे दिल पे जाके लगी, एंड आई थॉट कि नहीं, आई शुड गिव इट अ ट्राई। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। आप अगर उसको ये समझेंगे ना कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस इन विदाउट इवन ट्राइंग, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक कर रहे हैं। आप खुद को क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा, राइट? कि मतलब मुझे जब कोई चीज़ ट्राई नहीं की, इवन विदाउट ट्राइंग हाउ कैन आई से कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती? तो आप ट्राई करो, ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू विल बी एबल टू अचीव सो मच, जो मतलब आप इस पॉइंट पे जहाँ पे आप हो वहाँ से आप नहीं कर सकते। मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, और वही बात है कि हर इंसान करना चाहता है, हर इंसान करना चाहता है, लेकिन पॉइंट आता है आके 2 CCs पे। उस पॉइंट पे आके लगता है यार पता नहीं, मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होना होगा, नहीं होगा, और मैं लोगों को कैसे इस चीज़ में करूँगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाउ कैन आई बिल्ड माय टीम इन दिस प्लेटफॉर्म। मतलब मैं तो लोगों को इनविटेशन देने में बहुत बुरी हूँ, मैं तो इनवाइट नहीं कर सकती किसी को भी। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आप एक दफ़ा ज्वाइन करो, आवर ट्रेनिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच आई ट्रूली बिलीव नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह उस ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू अचीव दिस लेवल इतनी जल्दी। सो वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी दिखाई। आई डिस्कस्ड विद माय हस्बैंड। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम्हारा दिल है, तुम करना चाहती हो, यू कैन डू दिस, आई विल फुली सपोर्ट यू इन दिस। और रही बात पैसों की, तो इंशाल्लाह वी कैन डू दिस एज वेल। और उसके बाद जब हमारी अर्निंग होगी तो हम उसको रिवर्ट बैक कर लेंगे, और इंशाल्लाह मतलब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी तो एक आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ना। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना कि आपने स्टार्ट किया है एंड 2-3 मंथ्स के बाद आपने अगर उसमें सक्सेस हासिल नहीं की तो यू आर नाउ अ फेलियर। नो, आई द वन थिंग आई लव्ड अबाउट फॉरएवर इज कि फॉरएवर जो है ना, ये आपके लिए एक आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको जिंदगी में
कहीं से भी कोई सपोर्ट अगर नहीं भी मिल रही है, एंड यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी, यू आर वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म, देन यू आर 100% श्योर अबाउट एवरीथिंग। आप सिक्योर्ड हो, योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड, योर चाइल्ड फ्यूचर इज सिक्योर्ड, एवरीथिंग इज सिक्योर्ड इन दिस प्लेटफॉर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने इस चीज़ को ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग्स रन की, एंड उसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सुपरवाइजर इन लेस देन 2 months। मतलब 2 months भी इस तरह से थे कि सितंबर का अभी मिड था, एंड आई हैव कंप्लीटेड माई सुपरवाइजर 15 days में ही मैंने कर लिया था। 15 days अभी मेरे रहते थे, उससे पहले ही मेरा जो है वो सुपरवाइजर लेवल डन हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। और आपको पता है सुपरवाइजर लेवल पे आपने अपनी थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी अनलॉक कर लिया है, जिसको हम कहते हैं हमारा टीम लीडिंग बोनस, क्योंकि आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपकी अनलॉक होती रहती हैं। आपका लास्ट मंथ का पे आउट अगर आप इजी हो शेयर करने में तो आप हमें जरूर बताओ, क्योंकि आई हैव सीन योर नंबर्स एंड दे वर वंडरफुल। यस मैम, श्योर, मैं ज़रूर बताती हूँ। मेरा लास्ट मंथ जो सितंबर का मंथ था, उसमें जो मेरा पे आउट था वो ऑलमोस्ट 150 था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले भी जो मेरा सुपरवाइजर से पहले भी जो मंथ से, जिस दिन से मैंने ये ज्वाइन किया है, फ्रॉम जून आई हैव ज्वाइंड इट, एंड जून के भी इस तरह से था कि 29 और 30 जून मैंने ज्वाइन किया था, लाइक बिल्कुल एंड पे। जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ में मेरी अर्निंग हुई है। 3 months में ऐसा नहीं हुआ कि तीनों के तीनों मंथ्स के अंदर एक भी मंथ ऐसा हुआ हो कि जिसमें मेरी अर्निंग ना। हाँ लाइबा, मुझे टोटल निकाल के बता दें कि अभी तक सिर्फ आपको ज्वाइन किए हुए कुछ महीने हुए हैं, आपकी टोटल अर्निंग कितनी है? सॉरी, आई कुडंट हियर यू। योर टोटल अर्निंग इज हाउ मच? लाइक यू मेड 150 लास्ट मंथ, आपकी उसके पिछले महीनों की जो इनकम है अगर उसको हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल कितनी बनती है? ऑलमोस्ट 2.5 अप टिल नाउ। 2.5। माशाल्लाह 4 महीने में आप माशाल्लाह अर्न कर चुकी हुई हो, अल्लाह मुबारक। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। आई रियली वांट टू सी यू ऑन द मैनेजर पोजीशन, कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ तो आप हाईएस्ट पोजीशन पे बैठी होंगी इंशाल्लाह। Inshallah, inshallah. And ma'am, I would like to say one more thing. This time पे alhamdulillah Allah has blessed me with a baby boy previous week on Friday. I am blessed with a baby boy, और इसके बावजूद I am there to speak। और मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना पसंद है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म में। आपकी ज़िंदगी में आपकी कंडीशंस जो भी चल रही हों, आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, और अर्निंग कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम so blessed to be the part of this platform, to be very honest. We are super proud of you. Thank you so much, Laiba. Thank you so much, ma'am. Okay, so this was such a wonderful interview and I love hearing from new starters, especially जो नए starters हैं। जब मैं उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी कहानी मुझे याद आ जाती है, अपने fears याद आ जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस याद आ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और अहमियत वन ब्लॉक बाय वन ब्लॉक बिल्ड होती है, एकदम बिल्ड नहीं होती। और जब वो बिल्ड हो जाती है तो बड़ी ही खूबसूरत और मैं समझती हूँ बड़ी स्ट्रेंथ रखती है वो अपने अंदर। अब इसी तरीके से अगर देखें तो जोया के बारे में दोबारा से सोचेंगे कि वो एक हाउस वाइफ है, सुबह से लेकर रात तक वो घर के काम करती है, जो कि अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने औरत को घर के काम करने के लिए बनाया तो नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल जिहाद का नाम दिया है, क्योंकि अल्लाह इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। आप किसी के लिए कुछ भी करते हो तो अल्लाह ने आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देना है। लेकिन वही बेचारी जब सुबह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता अपनी ही भाभी को देखती है जाता काम पे, और देखती है कि वो बड़ी स्टैब्लिश हो चुकी है और बड़ी कॉन्फिडेंट बनती है, और जब वो ग्रुप में भी बैठती है या किसी गेट टुगेदर में बैठती है, फैमिली गैदरिंग में बैठती है, तो बड़ी अहमियत दी जाती है कि जी पहले वो आ गई हैं तो उनको बिठाते हैं, बाद में बाकी सब। और ये हमारी नॉर्म है, ये बड़ा ही नॉर्म है कि जब आप कमाने लग जाते हो तो आपकी अहमियत जो है, और मैं समझती हूँ दिस इज नॉट बैड ऑल्सो। आप अगर मेहनती हो और आप मेहनत करते हो तो आप हक भी रखते हो उस रिस्पेक्ट का। सो आई बिलीव इट इज अ गुड थिंग। सो लेट्स से कि वो जो है रोज जो है वो देखती है और एक दिन ना उसको लगता है कि मैं क्या करूं, बहुत हो गया। लाइक ठीक है, मैं बच्चों को किसी के सर पे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मैं कुछ अपने लिए भी करना चाहती हूँ, क्यों मैं अपनी भी एक इमेज बनाना चाहती हूँ। क्या घर से बैठ के भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बड़े लोगों से सुना है, बड़े लोग मैसेजेस करते हैं, बड़े लोग रीच आउट करते हैं, तो वो ऑनलाइन सर्च करने लग जाती है कि कोई मुझे अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू शी गेट्स टू नो। देखिए फॉरएवर के अंदर बहुत सारी टीम्स हैं। पाकिस्तान में अगर इस वक्त मैं ही सिर्फ जीएलटी हूँ और पाकिस्तान से अगर सिर्फ मैं ही डायमंड मैनेजर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वी आर द वंस जिसके पास वो ब्लूप्रिंट्स हैं, जिसके पास ये स्टेप्स हैं कि आप इनको फॉलो करेंगे तो आप जो हैं एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग उस स्क्रैच का पार्ट बनते हैं, और मैं समझती हूँ स्ट्रगल दोनों जगह है। कुछ नया जब शुरू किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई नया फॉर्मूला जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो फेल होता है, पास होता है, फेल होता है, फिर बनता है, फिर फाइनली जाके उसका स्ट्रक्चर बनता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। उसी तरीके से इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज का भी हाल है कुछ इस तरह से। या तो अपना आइडिया बना लो, इस तरह का जो मिलियन मिलियन डॉलर्स आपको क्रिएट करके दे दे, या किसी आइडिया का हिस्सा बन जाओ जो इस चीज की आपको गारंटीज दिखा चुका है लोगों के फॉर्म में ही कि आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और जो हम पावर ईगल्स के इस आइडिया को
फॉरएवर किस आइडिया को हम समझते हैं, तो ये वो वाला आइडिया है जहां पर आपको ब्लैंक चेक एवरी सिंगल मंथ दिया जाता है, आपने सिर्फ अपनी मेहनत से उस ब्लैंक चेक को फिल करना होता है। मर्जी है आपकी 20,000 का चेक बना लो, 30,000 का बना लो, या 1.5 लाख का बना लो, तो या 10 लाख का बना लो, इट्स ऑल ऑन यू। सो वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम वन ऑफ आवर लवली होम मेकर हियर, जो कि इज गोइंग टू स्पीक हर जर्नी आउट, वो हमें अपने बारे में बताएंगी। सो वी हैव सुमेरा हियर। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, ma'am. How are you? Alhamdulillah, I'm good. I'm fine. I'm so happy to see you and have you here tonight. कैसी हैं आप? How is everything at your end? Everything is fine, Alhamdulillah. And first of all, ma'am, thank you so much कि आपने मुझे यहाँ पर जो है वो बात करने का मौका दिया. And it's like I really appreciate this. Thank you so much. We really want to hear your journey. आपकी जर्नी सुनना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है आपकी, आपके काम की बहुत तारीफ। So I really want to hear from you, your journey. So over to you, Sumaira. Let us know a bit about yourself and your journey. Okay, ma'am. My name is Sumaira Abdul Qadir और मैंने पाकिस्तान से जो है वो वेरियस रिप्यूटेड मदारिस से फाजिला का कोर्स किया है और काफ़ी जो है वो बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं, रिलीजियस कोर्सेज। उसके बाद व्हेन आई लाइक मूव टू सऊदी अरब, तो सऊदी अरब से जो है मैंने इस्लामिक शरिया में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया एंड इन अरबिक लैंग्वेज। आई एम लाइक मदर ऑफ 4 माशाल्लाह, 2 टीन्स एंड 2 किड्स। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह है कि व्हेन आई लाइक मूव टू सऊदी अरब, तो वो एक कोविड का टाइम था। And mashallah, I was like got married in religious family. एक religious husband, mashallah, हाफिज कुरान और सब इस तरह से आलिम दीन और इस तरह से हमारा जो है एक बैकग्राउंड। तो उस टाइम पीरियड में आई रियलाइज कि जो है ना, ये वुमन को जो है ना वो एम्पावर होना चाहिए। मुझे मतलब सिर्फ एक, मैं पढ़ाती भी थी, मैंने क्या आई यूज्ड टू टीच अकीदा, अरबिक लैंग्वेज और सीरा, और स्टिल आई एम लाइक टीचिंग इट, बट वो बहुत एक अच्छे वे में नहीं था। कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो थोड़ा लो था। बट मैं बताऊंगी कि हाउ दैट आल्सो इम्प्रूव्ड आफ्टर जॉइनिंग पावर ईगल्स। ओके, तो वो एक टाइम पीरियड था कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे जो है वो टीन्स को हिट कर रहे थे। और टीन्स जब उन्होंने हिट किया, और जो है वो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना आपके, तो आपको ये होता है कि आप कुछ भी उनको जैसे भी चलाना चाहो ना वो चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके बच्चे टीन्स में जाते हैं ना, तो उनकी वांट्स बढ़ जाती है। बट आपकी नीड्स तो आपके जो है वो हस्बैंड जो है पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक होता है ना कि वांट्स, कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें यू भी करना है, तो उसके लिए जो है ना, मुझे उस वक्त ये फील होता था कि मैं माशाल्लाह इतने साल हो गए, लाइक मैं बच्चों की तरबियत में लगी हुई हूँ, ससुराल निभा रही हूँ, घरदारी निभा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब ये ऐसा पॉइंट है कि मुझे कुछ करना चाहिए कि हम अपनी, एक होता है ना कि नीड्स तो पूरी हो रही है, लेकिन वांट्स को भी जो है ना कि कुछ डिजायर है कि अपनी, मतलब हस्बैंड के आगे ना आपको हर चीज के लिए खड़ा ना होना पड़े। नॉट इवन पाकिस्तान जाती थी तो मतलब पेरेंट्स के आगे कभी खड़ा होना पड़े, या मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता था, कहते ना कि मांगना या बोलना, ये जो है ना, हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज पूरी हो रही होती थी, लेकिन बस वो एक होती थी ना कि वांट्स, कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको हर चीज के लिए हस्बैंड के आगे मतलब स्टैंड अप होना पड़ता है, या पेरेंट्स से कोई बात करनी पड़ती है। तो वो चीज मुझे ना अंदर अंदर बहुत डिस्टर्ब करने लगी आफ्टर लाइक कोविड, और जब मेरे बच्चे जो है वो यंग टीन्स में एंटर हुए, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि जो है ना, आई हैव टू गेट एम्पावर्ड। और मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते कि तुम ये जो कोर्सेज कराती हो इसको चार्ज किया करो। सो आई यूज्ड टू से कि मैं दीन के थ्रू जो है ना, मैंने नहीं दुनिया, अपनी जो दुनिया कमानी, कुछ ऐसा ही करूंगी जो दुनिया के थ्रू जो हलाल भी हो, और उसके थ्रू जो है ना मैं अपनी अपनी जो है वो अर्निंग्स करूंगी। और इसी तरह मैं नया नया इंस्टाग्राम में, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब आप समझ ले, व्हाट्सएप की स्टेटस तो बहुत दूर की बात है, फेसबुक एक बराए नाम मेरा अकाउंट था, इंस्टाग्राम तो दूर दूर तक मेरी सोच भी नहीं थी। आप सोचे कि एक मतलब रिलीजियस फैमिली से होकर खुद रिलीजियस होना, और फिर जो है सारा दिन बस ये बच्चों को देखना, उनकी तरबियत करना, बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, साथ में दुनिया की तालीम भी देना, सारा दिन इसी में लगे रहना, मतलब इन चीजों से मेरा कोई एक दूर दूर तक मतलब कोई कनेक्शन नहीं था। बट जब मैंने इरादा किया, अल्लाह से मांगना शुरू किया, एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल तक ढूंढती रही कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले
कि जो है ना जहाँ से मैं कुछ अपनी मतलब दुनियावी तरीके से जो है मैं कुछ अर्निंग्स कर सकूं। मुझे ये कुरान और हदीस और ये मतलब अकीदा अरबिक पढ़ा के कमाना ना पड़े, और अल्लाह से मांगती थी। तो मैंने नया नया जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो अपना अकाउंट बनाया, और उस पे एक दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आई। उस वक्त जो है ना लाइक इट ट्रिगर्ड मी, मुझे उस वक्त ये ट्रिगर हुआ, एक दिल से आवाज नहीं आती आपको कि ये कुछ प्लेटफॉर्म है और इसको जो है ना अवेल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी चाहिए। एंड देन बस मैंने जो है वो आपको अप्लाई किया था, और जो है मुझे गाइड किया गया कि इस तरह करें, इस तरह करें, ट्रेनिंग्स लें। सो ट्रेनिंग्स वगैरह सब ले ली, लेकिन ऑन दैट टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था कि जो है ना ये क्या चीज है। लेकिन एक दिल से आवाज थी कि जो है ना इस टाइम मैं ग्रो होंगी, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे कुछ देकर जाएगा। तो आई टॉक टू माई हस्बैंड, तो माई हस्बैंड वाज लाइक ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, और ये तुम ये कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो, और पैसे ना जाया करने वाली बातें हैं यहाँ पर, और जो है ना जस्ट लीव इट। तो मुझे पता था कि अब ये पत्थर की लकीर हो गई ये बात, और अब मैं इनको मना नहीं सकती हूँ। तो मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया। मेरे पास हाफ ऑफ द सेविंग्स थी। जर्नी पैक, आई लिव इन सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में आपको पता है थोड़े से चार्जेस अप है। तो मैं जो है ना मैंने मेरे पास जो सेविंग्स थी, और देन आई टॉक टू माई मॉम एंड आई सेड कि मम्मी जो है ना ये प्लेटफॉर्म है, आई शोड योर वीडियोस एंड एवरीथिंग टू माई मॉम, आई डिस्कस्ड विद हर एंड शी वाज लाइक कि ना जिंदगी में एक बार रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता, इफ यू वांट टू डू एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ जस्ट गो अहेड। मैंने कहा मम्मी मेरे पास हाफ ऑफ द मनी नहीं है। So she said, "Can you wait for some days?" मैंने कहा yes I can. So उन्होंने क्या किया कि एक पैसेंजर आ रहे थे, और उनकी थ्रू जो है ना उन्होंने एक जैसे जैसे नहीं आपके कि मेरी बेटी वहां रहती है, आप उनके ना ये सामान उधर उधर पहुंचा दो, तो उसके अंदर एनवेलप शी सेंड टू मी। एंड जब वो मुझे रीच हुआ, मैंने जो है ना उसी वक्त लाइक आई एम डायरेक्ट ऑफ मैम किरण मुश्ताक, व्हिच इज आल्सो माशाल्लाह वेरी रिलीजियस एंड शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड मैंने उनको बताया कि मैम आई वांट टू ज्वाइन नाउ, ठीक है ना, अब आप करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन करने की भी जर्नी कुछ इस तरह थी कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो आपको जो है ना डिलीवरी जो है वो कार्ड आप चार्ज करो तो बाय डिलीवरी आपको जो है वो घर पहुंचे। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को पता चले, क्योंकि मुझे पता था कि अभी उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई देन आई विल टेल हिम, डिस्क्लोज कर दूंगी जब मैं उनको। सो शी हेल्प मी इन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरी इसको परचेज करके किसी के थ्रू इसको जो है ना मुझे इसको आप डिलीवर करवाया कि जो, और मैंने कैश ऑन डिलीवरी, मैंने कहा मैं कार्ड से चार्ज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी दे सकती हूँ। सो इस तरह मैंने कैश ऑन डिलीवरी वो अपना 2cc जो है ना सोल्यूशन डन किया। अब उसके बाद जब वो एक दफा मैंने ज्वाइन कर लिया, तो वहां से जो है ना मेरी एक और स्ट्रगल स्टार्ट हो गई कि क्योंकि मैं ऐसा मैंने आपको बताया कि रिलीजियस उससे हूँ, तो जब आई स्टार्टेड लर्निंग और चीजों को सीखना शुरू किया, तो मैंने ये चीज देखी कि जब मैं स्टेटस पोस्ट करती थी तो हर तरफ से मुझ पर अटैकिंग हो गई, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, फ्रॉम द टीचर साइड। ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज लाइक एक होता है ना कि आपको पूरा स्ट्रेस में डाल दिया था कि ये तो पूरा प्लेटफॉर्म, अच्छा वो काम भी मैं छुप छुप के करी थी, सबको ब्लॉक करना, हस्बैंड को ब्लॉक करना, ससुराल वालों को ब्लॉक करना, मैके वालों को ब्लॉक करना, छुप छुप के वो काम जो है वो स्टार्ट करना कि पहले मैं कुछ सीखूं, कुछ अर्निंग्स करूं, देन आई विल लाइक मैं सबको बताऊंगी। फिर थोड़े बहुत स्टेटस में अपलोड भी करती थी, वहां से अटैकिंग शुरू हो गई थी कि जो है ना तुम ये तो बहुत गलत काम कर रही हो। लेकिन चूंकि मैं उसको समझ चुकी थी प्लेटफॉर्म को, तो मैंने अपने मार्केटिंग प्लान को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया। देन आई कॉन्टेक्टेड माई लाइक रिलीजियस टीचर, और मैंने उनसे जो है ना सब चीजें डिस्कस की। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे प्लेटफॉर्म सही है या गलत है, और मैंने इस पे काम करना मुझे चाहिए कि नहीं। तो आफ्टर 2 days, like he is very well known religious scholar, उनके YouTube पे चैनल है, एंड मैं उनका नाम बस मेंशन नहीं करना चाहूंगी, बट उनका एक मैसेज आया कि बेटे आपका ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है, फोकस के साथ इस पर काम करें। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप खुद और अपनी तरह की दूसरी जो औरतें हैं उनको घर बैठ के कमाना सिखा रहे हो, और ये फितने का दौर है, और पैसा जो है ना, पैसे की तंगी होना मतलब ना होना, ये बहुत बड़ा फितना है। और औरत के लिए तो बेहतर है कि वो घर से बाहर जाके मतलब जितना हो सके वो बचे इस चीज से कि उसे बाहर जाकर कमाना ना पड़े। और आप घर बैठे अगर ये चीज कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई बात है नहीं। आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, जस्ट डू इट, जस्ट गो अहेड। बस वो दिन था, मैंने फिर सबकी सुनना छोड़ दी, मैंने कहा जिसको जो बोलना है बोले, और आई लाइक गो अहेड। आफ्टर 3 months माशाल्लाह आई मेड अ पे चेक ऑफ लाइक अबव 2000 रियाल्स। और अब फिक्र लग गई कि अब जो है ना हस्बैंड को बताना है, डिस्क्लोज करना है कि जो है ना मैंने अपना पे चेक निकलवाना है। सो मैंने उनको बताया कि वो जो एक प्लेटफॉर्म था ना जिसके बारे में मैंने आपसे 3-4 days पहले जो है पूछा था, बता मंथ्स पहले आपसे बात की थी, तो है ना अच्छा ही लाइक बट कट माय लाइक मेरी बात को उन्होंने कट किया, कहा कि है ना हाँ, तो मैंने कहा था वो स्कैम है। मैं कहा नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना मैं ज्वाइन कर चुकी थी, और है ना ज्वाइन कर चुकी थी, तो उसी पर उन्होंने मुझे स्टॉप किया, हाउ ज्वाइन इट। मैंने कहा वो उन्होंने मेरे साथ बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं, और लाइक उन्होंने मेरे साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास था मैंने उसी में बस ज्वाइन कर लिया। ओके ही सेड ओके। देन मैंने कहा वो एक्चुअली ना मेरा पे आउट आया है अबव 2000 रियाल्स है, तो आप मेरी हेल्प करेंगे कि मैं वो जो है ना पे आउट रिसीव कर सकूं।
तो ओके, जद्दा में कोई हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है उनका? आई सेड नहीं, जद्दा में नहीं है, बट यूएई में है, और आफ्टर 2 डेज वो यूएई विजिट करने वाले थे। सो ही सेड ठीक है, मैं वहां जाके देख लूंगा क्या ऑफिस है, क्या काम है, सब चीजें भी तो मैं देखूं, और ही तो ना तुम्हारा पेचेक भी रिसीव कर लूंगा। एंड आई रिमेम्बर दैट डे ही वेंट विद हिज हस्बैंड, ही वेंट विद हिज फ्रेंड, वेरी अपने जो है कुलीग के साथ, वो 2-3 फ्रेंड्स के साथ जो है वो ऑफिस विजिट करने गए ऐसे ही। एंड वहीं पर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, जो पेचेक रिसीव किया, वहीं से मुझे एक बड़ा एक्साइटिंग सा डायरेक्ट कॉल आया, सुमेरा ये जो तुम काम कर रही हो ना, इसको कंटिन्यू रखना, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और क्या है ना, अगर तुम 2-3 हजार रियाल भी महीने कमा लो, 4 जो भी कमा लो, जैसे तुम बच्चों को के साथ घर को मैनेज करते हुए, किसी की कोई चीजें आप कहते हैं ना कि इधर से उधर भी नहीं हो रही है, मतलब बच्चों की तरबियत भी हो रही है, हर चीज मैनेज भी हो रही है, उसके साथ अगर तुम कंटिन्यू कर सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे अपना कोई पोस्टर शेयर करो कि जो मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहे कि भाई तुम्हारी बीवी कर क्या रही है घर बैठे बैठे, ये जो ना हम भी अपनी वाइफ्स को बताएं। तो दैट वाज लाइक वेरी इनकरेजिंग पॉइंट फॉर मी, कि मुझे उस वक्त जो खुशी थी ना, कि मैंने कुछ, चलो थोड़ा ही बहुत, लेकिन कुछ कर दिखाया, कुछ अचीवमेंट की। उसके बाद मेरी दूसरी अचीवमेंट ये थी कि व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान लाइक इन जून जुलाई, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ मैं चाहती थी कि थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें ना। सो आई स्पॉन्सर्ड हिम शॉर्ट वेकेशन 3 डेज का। और मैं ये समझती हूँ कि वो सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हो पाया कि मैंने पावर ईगल्स में वर्क स्टार्ट किया। नॉट अ सिंगल मंथ, कोई ऐसा मंथ मेरा नहीं गया कि मैंने अर्निंग नहीं की हो। ऑल्दो मेरी सुपरवाइजर की जर्नी कोई 2 मंथ्स वाली नहीं है, इट्स लाइक वेरी स्ट्रगलिंग जर्नी। मैंने पूरे 1 साल में सुपरवाइजर कंप्लीट किया है, बहुत स्ट्रगल के साथ किया है। लेकिन वो जो फीलिंग थी, बस वो मुझे था कि आप आने वाली थी सऊदी अरब, और मुझे था कि बस मैंने मैम से मिलना है और मैंने लेवल अचीव करके मिलना है, कुछ भी हो जाए मैंने सुपरवाइजर करके अपना मिलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रगलिंग के बाद मैंने सुपरवाइजर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सून इंशाल्लाह विल बी योर मैनेजर इंशाल्लाह ताला। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अगर कुछ करने की ठान लेते हो ना, तो आप वो कर सकते हो, और अल्लाह उसके लिए आपके लिए रास्ते बना देता है। अल्लाह लोगों के लिए दिलों में डाल देता है, अल्लाह लोगों को मुसख्खर कर देते हैं आपके लिए। क्योंकि अद्दीन नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही है, चाहे वो दुनिया के लिहाज से हो, चाहे वो दीन के लिहाज से हो। अगर आप किसी के साथ खैर का मामला कर रहे हो, चाहे वो आप दीन सिखा के कर रहे हो, या चाहे उसको दुनिया में एम्पावर करके कर रहे हो, कोई खैर पहुंचा के कर रहे हो, तो आप सरासर अपने दीन पर अमल कर रहे हो। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। So happy to hear from you. I was getting goosebumps literally because few days back बड़ा एक fiery conversation था between me and my one of my very closest friend, my manager as well. We were discussing so many things and वापस से मेरा review हुआ, revision हुआ, you know, I went through everything जो मेरी अपनी एक इस opportunity को लेके क्योंकि मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं ये word बोलती हूँ अपनी टीम को, अपने लोगों को, मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था तो मैंने भी एक बहुत बड़ी हस्ती से ही पूछा था जो मेरी अपनी कुरान टीचर रह चुकी थी, क्योंकि मैं भी एक ऐसी इंसान हूँ जो उस चीज़ में उतनी देर तक तसल्ली नहीं मेरी होती जितनी देर तक मुझे ये ना लग जाए, ये पता ना लग जाए कि मेरी ज़ात से इंसानों को नुकसान होगा या मेरी ज़ात से इंसानों को फायदा पहुंचेगा। मैंने ये समझा और ये सीखा है कि नसीब अल्लाह का लिखना है, दैट इज द वर्क ऑफ अल्लाह, इट्स नॉट माई वर्क। मैंने अपॉर्चुनिटी में किसी को लेकर आई और वो इंसान अगर किसी मुकाम पर पहुंच गया, उसने उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई, वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सका। वाकई ये दुनिया, ये इस वक्त जिस एरा में हम रह रहे हैं, फितने का टाइम है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते, जिनकी माएँ उनको नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो छीनने लग जाते हैं और छीनने से बहुत लोगों का नुकसान होता है। आप ये बेशक हर माँ बाप कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को बेहतर एजुकेट करे, बेहतर तरीके से उनको चीजें सिखा सके और बेहतरीन प्रोवाइड कर सके, अपनी हैसियत के हिसाब से वो उनको प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन जब माएँ ये स्टेप ले लेती हैं फॉरवर्ड, तो वो 1 से 1 11 का यूनियन बन जाता है। वो जब 1 और 1 11 का यूनियन बन जाता है तो वहां पर जो कमी पेशी वहां पर किसी कोने में चल रही होती है उसको किसी तरीके से माँ पूरा कर देती है। और आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू, the way you have taken the whole journey forward, the way you have spoken about some very fiery things or very confidently, and it did not take you 1 year, it was the journey which empowered you. आपको एक उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है उस 1 साल के अंदर कि you are speaking like a manager, माशाल्लाह। So I'm super duper इसके अंदर सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं तमाम न्यू स्टार्टर से भी ये बात कहना चाहूंगी कि डोंट गिव अप, कंसिस्टेंट रहो, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहो, अपने ऊपर यकीन करो, अपने अल्लाह पे यकीन करो। अगर आप काम कर रहे हो, मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की उसने पा लिया, हदीस है ना। तो अल्लाह ताला फिर आप देखिए, आप वो पा लेंगे जिसके लिए आप मेहनत करेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि गिव अप नहीं करना। ये जो होती हैं 2 महीने 4 महीने काम करती हैं फिर गिव अप कर जाती हैं, मैं ये नहीं कर सक रही, मैं वो नहीं कर सकती। तो भाई हमने भी जीरो से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया ना कि बोलना भी नहीं आता था। इवन मैंने अपनी जो सेशंस, जो इस्लामिक सेशंस की रिकॉर्डिंग करना, उनको और अच्छे से बेहतर बनाना पावर इक्वल से सीखा। कि मैंने उन सेशंस को यूट्यूब के ऊपर मतलब लेकर आई, और प्रोफेशनलिज्म मेरी बातों में आया, मेरी स्पीकिंग पावर में आई, ये सब। क्योंकि उससे पहले मैं इतनी ज्यादा बोलना भी नहीं जानती थी कि इस तरह की बात करनी चाहिए, इतने कॉन्फिडेंस लेवल कुछ भी नहीं था, बस कुछ दे दिया है, बहुत कुछ। और सुन, बहुत चीजें हैं
इवन माय चिल्ड्रन आल्सो, कि अब उनको हर चीज के लिए ना, वो बाबा तो नीड्स पूरी करते ही हैं, पर मम्मा इज लाइक उनकी वांट्स पूरी कर रही है ना पर Beautiful. हम Super, super duper proud of you. Thank you so much for speaking tonight. We are proud, super duper proud of you. Oh my God, I got goosebumps and I'm so happy that I have some amazing stars as part of the Power Eagles team. वो कहते हैं ना, मेहनत का सिला जब मिलता है, और जब आप मेहनत का सिला सुनते हैं, स्पेशली आपकी टीम मेंबर, ये मेरा असासा है। मैं कहती हूँ ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, ये मेरी लेगेसी है। और लेगेसी सिर्फ औलाद के फॉर्म में नहीं होती और प्रॉपर्टीज के फॉर्म में नहीं होती, लेगेसी इंसानों के फॉर्म में भी होती है। जो क्रिएट किया, जो भी आप कर सको अपनी ताकत के हिसाब से, एज एन इंसान, एज अ ह्यूमन, वो जागती लेट नाइट्स, वो रोने धोने, सुबह अर्ली मॉर्निंग की परेशानियां और ये सब कुछ, वो सब पूरा हो जाता है, वो सब पे बैक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आप लोगों की जर्नी सुनती हूँ, और मैं यकीन रखती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने लॉग इन किया हुआ है आज के सेशन के ऊपर, आई रियली कांट वेट टू हियर योर जर्नी, योर स्टोरी वन डे हियर ऑन वन ऑफ आवर मिलियनर सेशन, या वन ऑफ आवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशंस, या सोल्यूशन सेशन, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विल बी ईगरली वेटिंग टू हियर दैट फ्रॉम यू। अच्छा, कहानियों की तरफ वापस जाएंगे, अहमद की कहानी के ऊपर चले जाते हैं। अहमद ने सालों की मेहनत करके पीएचडी की डिग्री हासिल की, और एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा था, और यूनिवर्सिटी में बड़ा माना जाता था, बड़े लोग उससे उसके नोट्स मांगा करते थे, उससे सीखा करते थे, और उससे रिक्वेस्ट किया करते थे कि आप भी हमें सिखाएं, आप किस तरीके से जो है पढ़ रहे हैं, आप कैसे, आपको अक्सर लाइब्रेरी में हम देखते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। लेकिन आज वही अहमद इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, और उसे लगता है कि एजुकेशन के बाद भी मेरी पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ इस जिंदगी से। एक दिन किसी ने उसे कहा, तुम्हारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस में इसी नॉलेज को, उसी कॉन्फिडेंस को जो तुम अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में गेन किया है, वो तुम बिजनेस के अंदर डालकर अपने आप को किसी मुकाम पर पहुंचा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अब अहमद ने सोचा कि अगर वो अपने इल्म को नए तरीके के अंदर ढाल दे, डिजिटल एरा के अंदर मिक्स कर ले, तो क्या वाकई ही कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं उसकी जिंदगी के अंदर। तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करता है, और आज माशाल्लाह ही इज रेडी टू क्रिएट वेव्स इंशाल्लाह करीम। सो आई वुड वांट टू जस्ट आस्क माय अनदर स्पीकर टू अनम्यूट हरसेल्फ। Let me see my next speaker. It's Dr. Samia. Dr. Samia, can you please unmute yourself? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी डॉक्टर सामिया। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर योर जर्नी एज वेल, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे वी हैड अबाउट 2 डॉक्टर्स स्पीकिंग ऑन द सेशन। तो यानी कि ये इस चीज़ की मुझे भी जो है वैल्यूज, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ना मेरे इंस्टाग्राम का स्टेटस था, मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली वहां पर लिखा हुआ था कि मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और इस बिजनेस के अंदर मैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को और डॉक्टर्स को बिल्ड करना चाहती हूँ। और मैं ऑलिम ट्रेड से मुनाफे की रकम इस तरह निकलवाता हूँ। मैं डिपॉजिट सेक्शन में आसानी से डिपॉजिट करता हूँ। I really want to hear your journey. और ये भी सुनना चाहूंगी कि एज अ डॉक्टर were you able to practice earlier? आपने प्रैक्टिस की भी है या प्रैक्टिस नहीं की? अगर नहीं की प्रैक्टिस तो उसकी क्या वजह रही है? क्योंकि बड़ी डॉक्टर्स मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मैं बहुत सारियों को मैं जानती हूँ जो आज तक अपने इल्म को नहीं यूज कर सकी हैं, लेकिन मैं अक्सर उनसे ये बात कहती हूँ कि ये भी एक वेलनेस इंडस्ट्री है, आप अपने इल्म को यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट कर कर बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकती हो, उनको हेल्थ के ऊपर काम करवा सकती हो, या वेल्थ के ऊपर भी काम करवा सकती हो। जी डॉक्टर समिया, सॉरी आपका नाम मैं गलत ले रही थी, डॉक्टर समिया, प्लीज लेट मी नो समिया अबाउट जी। योर ओके मैम, ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट कि आपने जो है मेरी सिलेक्शन की और मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं लाइव आकर जो है आपके साथ बात कर सकूं। आज से पहले मैं आपकी ट्रेनिंग्स लेती थी, अपने सब मैनेजर, सब मेंटोर्स की ट्रेनिंग लेती थी, और मेरे जहन में एक ही ख्याल होता था, मैं एक ही बात सोचती थी कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं इस काबिल बन जाऊंगी और मैं भी ट्रेनिंग्स करूंगी और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे मैम राबेल की तरफ से ये मैसेज रिसीव हुआ कि सम्या कांग्रेट्स, आपकी सिलेक्शन हो गई है और मैम ने आपको चूज़ किया है फॉर लाइव सेशन 2 सीसी सॉल्यूशन, बिलीव मी आई वाज जस्ट शिवरिंग, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये वाकई मैम का मैसेज है। मैंने 2 बार मैम का मैसेज पढ़ा, उनका वॉइस नोट सुना, और लिटरली मैंने उनको विदाउट एनी नोटिस उनको कॉल की और मैंने कहा मैम थैंक यू सो मच, इट्स ऑल ड्यू टू अल्लाह ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। एंड आफ्टरवर्ड्स मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम बेनिश, आप बिलीव करें कि मैं बस आपको देखती थी,
मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता कैसे चला? एक्चुअली रमज़ान में एक सेशन हो रहा था, दुआ का सेशन आप कह लें या एक इस्लामिक सेशन था, मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर मेरी खातून से मुलाकात हुई। गो कि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर थी और मैं उनको नहीं जानती थी। हेलो हाय हुई, आप क्या करती हैं? मैं अपनी मदर के साथ गई हुई थी और मैंने उनको बताया, मैंने कहा बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर बट यू नो कि आफ्टर मैरिज लाइफ आप पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको अपनी फैमिली को देखना होता है। मैंने कहा, अभी आजकल तो मैं फ्री हूँ। हाँ, शादी से पहले मैंने हाउस जॉब भी की, मैंने अपना पर्सनल क्लिनिक भी रन किया एंड यू नो आफ्टर माय मैरिज लाइफ भी मैंने कुछ टाइम अपना क्लिनिक किया बट ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे स्किप करना पड़ा। लेकिन मैं ये चाह रही थी, मुझे शुरू से ये शौक था कि यार कुछ नया सीखना है, कुछ करना है लाइफ में। और शादी से पहले मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे एजुकेशन भी दी। आफ्टरवर्ड्स मुझे शौक था कुछ जॉब करने का। मेरे पेरेंट्स का स्कूल है, मैंने वहाँ पर भी कुछ टाइम एडमिन पोस्ट पे काम किया एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, तो वो कहते हैं ना कि शादी से पहले अगर आपको अपने पेरेंट्स, अपने फादर और अपने भाई की सपोर्ट हो तो आप बहुत कुछ कर सकती हो, और अगर शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो तो मैं तो समझती हूँ आप आसमान को छू के वापस आ सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। और जब मैंने उन खातून से सुना, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप कुछ कर लें, कुछ ऑनलाइन वर्क कर लें। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या ऑनलाइन वर्क करूं? और वही सबकी तरह से मैंने कहा कि नहीं यार, ऑनलाइन तो स्कैम होता है, नहीं मैंने नहीं करना। उन्होंने मुझे फिर कहा कि नहीं, पावर ईगल्स है, मैम बनिश अबू बकर हैं, आप सर्च आउट कीजिए, गूगल कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो आप समझिए 15 से 20 मिनट की मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई एंड आफ्टर दैट मैंने कहा चलें ठीक है। घर आके मैंने अपनी मदर से डिस्कशन की। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप देख लो, अगर आप करना चाहते हो आप इसको सर्च आउट करो, बस ये ध्यान रखना कि प्लेटफॉर्म सही हो। मैंने कहा ठीक है। और आप बिलीव करिए, उसी दिन से मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपको फॉलो किया, मैंने देखा आपकी जर्नी देखी, और मेरे लिए जो इम्प्रेसिव पॉइंट था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का, वो ये था कि मैम हमारी कम्युनिटी में मुझे लगता है 80 to 90% गर्ल्स हिजाबी गर्ल्स हैं। और चूंकि मैं भी हिजाब करती थी और मेरी फैमिली भी इस्लामिक फैमिली है, तो मैंने कहा यार, अगर हिजाब में रहकर आप कोई काम कर सकते हो तो वाई नॉट। तो बस फिर उस दिन के बाद से मैंने स्क्रॉल किया, चेक करती रही, अपने हस्बैंड से डिस्कशन की, उनसे पूछा। उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि सम्या, इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन डू इट। मुझे पता है आप में इतना पोटेंशियल है, आप देखो, कोई बात नहीं, बिजनेस रिस्क होता है। बिकॉज हमारा फैमिली बिजनेस है और मेरे हस्बैंड ने यही मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर बिजनेस है तो रिस्क तो है, आप इसको देखो समझो। और बस मैंने फिर सर्च करती रही और मैंने अपने भाई से भी डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि इधर उधर करने से बजाय आप इनकी सीईओ को अप्रोच करें, आप उनसे बात करें, वो आपको कोई ऑथेंटिक बात बताएंगी। और मैंने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, और आई थिंक शायद आप उस टाइम ऑनलाइन थी। सडन, ऑल ऑफ सडन आपका रिप्लाई आ गया और आपने मुझे कहा कि ठीक है, मेरी रिप्रेजेंटेटिव राबेल उमर आपसे बात करेंगी। मैंने कहा इट्स ओके। आफ्टर आई थिंक 1 or 2 डे मैम राबेल का मुझे मैसेज आया आपके बिहाफ पर, और मैंने हेलो हाय की, सारा उन्होंने मुझे समझाया, गाइड किया। माशाल्लाह शी इज़ सो कॉम्पिटेंट, शी इज़ सो सपोर्टिव। वो सिर्फ ये नहीं कि वो मेरी मेंटोर है, मैं इसलिए कह रही हूँ, वो एज ए लेडी भी बहुत नाइस हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत काइंड हार्टेड है। और बस 3 डे कोर्स लिया। और 3 डे कोर्स मैंने ऐसे लिया जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में नोट्स बनाती थी। मैंने बाकायदा मैम को नोट्स बना के स्नैपशॉट शेयर की और उन्होंने मुझे वेल डन बोला। एंड आफ्टरवर्ड्स वही जो एक स्टेप है 2cc का, मैम ने मुझे बोला कि ठीक है, आपने अमाउंट पे करनी है। अब जिस तरह से आजकल के दौर में न्यू स्टार्टर्स हमें कहते हैं, हमने भी किसी दौर में कहा था, मैंने भी मैम राबेल को बोला कि मैम मुझे कोई प्रूफ चाहिए कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट दे रही हूँ, तो मेरे साथ कोई प्रूफ शेयर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप गूगल कीजिए, आप हर चीज़, मतलब उन्होंने सेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, वेबसाइट फॉरएवर के से रिलेटेड और सब चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। मेरी कज़न होती है अब्रॉड, मैंने उनसे डिस्कशन की। मैंने कहा यार, फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है, सर्च आउट करो, इस कंट्री में है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होती हैं मेरी कज़न्स। उन्होंने सर्च किया, उन्होंने कहा हाँ है सम्या, आप स्टार्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक्साइटमेंट भी थी और मैं ये सोच रही थी अच्छा चलो शुरू कर लेती हूँ, पता नहीं अर्निंग होती है नहीं होती। लेकिन मेरा बेसिकली मकसद अर्निंग नहीं था, मेरा बेसिक मकसद ये था टू एक्सप्लोर द डिजिटल वर्ल्ड और अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव करना था। क्योंकि देखिए, मैं आज भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जब बात करती हूँ, मैं उनको ये कहती हूँ कि देखिए, हर इंसान के पास ना 2 से 3 घंटे दिन में निकल आते हैं। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करो तो 2-3 घंटे निकल आते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्यों वैसे स्टार्ट करना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैंने कहा ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बस अल्लाह का नाम लिया और इस्तिखारा किया, क्योंकि मैं अपना कोई भी मैंने स्टेप लेना हो, मैं इस्तिखारा करती हूँ। मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक बस आसानियाँ करे, आपका नाम लेके शुरू कर रहे हैं।
और बस इस तरह से मैंने अपना 2cc डन किया। और 2cc डन करने के बाद फिर जब ग्रुप्स में ऐड किया, आप वहाँ पर थी, तो मैंने कहा यार वाकई ये कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीईओ आपके साथ काम कर रही हैं, आपके साथ बात कर रही हैं वन-ऑन-वन मीटिंग्स पर। और बस इस तरह से जर्नी शुरू हुआ और प्रोस्पेक्टिंग की, सीखती रही, नोट्स बनाती रही, लेट नाइट सेशंस होते थे, प्रोडक्ट्स पर होते थे। चूंकि मेरी फील्ड मेडिकल है, तो मैं हर प्रोडक्ट को जो है इसी लिहाज से देखती थी कि अच्छा ये वेट लॉस है तो क्या डिजीजेस हो सकती हैं बिसाइड दिस, कि हम इसको किस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बस देखती रही, समझती रही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेप आया जब मेरी रिक्रूटमेंट्स हुई और मेरा पे चेक बना। और फिर मैंने अपनी फैमिली को कहा, मैंने कहा हाँ अब मैं जैसे कहते हैं ना वो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि ऑनलाइन स्कैम नहीं है, अर्निंग भी होती है, आप अर्निंग कर सकते हो। और फिर दिरहम्स में अर्निंग आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बस इस तरह से फिर मेरी जर्नी चलती रही, सीखती भी रही और प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, हर चीज़ जो है वो करती रही। मैं यहाँ पे मैम एक बात शेयर करूँगी कि हम ना फेडअप हो जाते हैं, जिस तरह से भी लास्ट स्पीकर ने कहा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। तो मैं भी मेरे पे भी एक टाइम आया, मैंने कहा यार मुश्किल है, टफ है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, मेरी स्टडी तो सब मेडिकल में कैसे करूँगी। बट वही बात है कि मैम राबेल मुझे हर फोन कॉल पर, हर मैसेज पर कहती थी समया स्टे कंसिस्टेंट। बस देखना ये मंथ आपके लिए जो है ना वो कुछ सुपर डुपर लेकर आएगा, ये मंथ कुछ सुपर डुपर लेकर आएगा। मैंने कहना ठीक है। और फिर बाकी जब मैंने यूके से प्रोस्पेक्टिंग की, यूके से मेरी जो है रिक्रूट्स हुई, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बल्कि बड़े फ़ख्र से अपनी फैमिली में कहा, मैंने कहा देखो मैं अपने घर से बैठ के, इस्लामाबाद से बैठ के मैं पाउंड्स में अर्निंग कर रही हूँ। तो वो मुझे मेरी फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि ठीक है भाई, तुम पे तो बड़ी बड़ी ट्रीट हो गई है और तुम तो मल्टीपल करेंसीज में अर्न कर रही हो। तो बस इस तरह से जो है वो जर्नी चलती रही और चल रही है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप घबरा जाते हो, हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कह देते हैं यार नहीं हो रहा, शायद पता नहीं मेरी किस्मत में ही है। ऐसे नहीं, अल्लाह ने ठीक है किस्मत लिखी है, लेकिन अल्लाह ने दुआ भी बताई है। अल्लाह ने कहा आप दुआ करो, मेहनत करो, तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का फल मिल भी रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह गोल्स जो है वो हाई हैं, वांट टू फ्लाई हाई ऑन स्काई। और बस माशाल्लाह। पता है, मुस्तकिल मिजाजी हमारा दीन बड़ी डीपली अल्लाह ताला कहते हैं कि आपकी कोई भी एक्टिविटीज पसंद है मुझे, आप कोई भी अच्छी एक्टिविटी करें पसंद है मुझे, लेकिन जो मुस्तकिल चलती है, कोई भी अच्छा जी काम मुस्तकिल करते हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंसी अगर हम इससे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो मैं समझती हूँ कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ है सिर्फ ये कि नहीं पॉसिबल या पॉसिबल है। वो कहते हैं ना आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम हाँ पॉसिबल। जी 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 थैंक यू सो मच। बिल्कुल। जी डॉक्टर थैंक साहब। यू मैम, थैंक यू मैम। मैं बस एक बात यहाँ पे कहूंगी कि लोगों से ये कहूंगी कि अब जो है ना ये कहना छोड़ दें कि ऑनलाइन स्कैम है। जब इतने प्रूफ्स आपके पास हैं, प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, हमारे वेबसाइट है, आप सिर्फ एक कुछ अमाउंट पे करने के बाद आप 170 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस ले लेते हो। तो मैं तो समझती हूँ ये जितनी 2cc की अमाउंट है, इस अमाउंट में तो कोई यूरोप भी नहीं जा सकता, वीज़ा और सब खर्चे अखराजात। तो आपको 170 मुल्कों का अगर लाइसेंस दिया जा रहा है तो आप इसको अवेल करो अपॉर्चुनिटी को। ये ऑथेंटिक है और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत सपोर्टिव है। खाली ये नहीं है कि हम ला कर यहाँ छोड़ देते हैं कि भाई खुद काम करो, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत सपोर्टिव है। हर स्टेप पर हमें गाइड किया जाता है, हमें सिखाया जाता है। और बस वही बात है कि अल्लाह ताला। और ये भी एक बात है कि मेरा एक है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, फेयर रह के काम करती हूँ। मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ कि देखो किसी को सब्ज बाग दिखा के मत लाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, अल्लाह ने ज़रूर रिस्क देना है। लेकिन बस ये है कि आप साफ गोई से, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यही आपसे भी हमने सीखा है, अपने बाकी मेंटोर से भी सीखा है। तो इसी को लेके चलेंगे और सून टू बी मैनेजर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I'm looking forward to see that, manager sash on you, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैम आप इस्लामाबाद आई थी, तो तब मैंने लास्ट ईयर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। आप इस्लामाबाद आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मैं मैम रावेल से की बात कर रही थी कि मैंने मैम से पर्सनली मिलना है। मतलब वो एक होता है ना कि एक सीईओ है, थोड़ा मतलब एक नॉर्मल ले मैन को थोड़ा होता है कि पता नहीं मैं सीईओ से मिल सकूंगी कि नहीं। तो मैंने बहुत पूछा कि प्रोटोकॉल्स और ये सब कुछ क्या होगा। तो मैम राबेल ने मुझे एक ही बात की, नहीं समय मैम बनश इज सो डाउन टू अर्थ लेडी,
आप जाएं, आप मिलें। और वाकई जब मैं आपसे मिली तो मैंने कहा वाकई यार शी इज सो नाइस, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की जर्नी इज सो ब्यूटीफुल, लाइक मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं जो हूँ आज के सेशन को वाइंड अप करूँ, लेकिन वक्त जो है वो हमें बताता है कि मेरा भी ख्याल करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और बस ये है कि इन सब की स्टोरीज अलग अलग हैं, ठीक है, जिसकी भी स्टोरी आपने आज सुनी है, everybody is trying to overcome fear, overcome challenges, overcome struggles, हर तरह की इन सब की स्टोरीज अलग। वो फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, या वो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, या डेली प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ना, जब आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर कर काम करते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं कोई गिव अप करने वाला भी होता है ना, तो दूसरा हाथ उसको सहारा दे देता है, रोक देता है, या आप किसी को देखते भी हैं अगर, तो आपको एक हिम्मत मिल जाती है और आप गिव अप नहीं करते। वहीं अगर आपने कुछ सेपरेटली सब दुनिया से हटकर अलहदा कुछ शुरू किया होता है ना, तो गिव अप करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप एज अ कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिल के सपोर्ट बनकर काम कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस बहुत कम होते हैं। सो मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को भी लेना चाहूंगी। उसके बाद आपसे वादा किया था कि आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, जो कि मैं वादा पूरा करूंगी इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगी कि जल्दी आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप उसको देकर अपनी कैश प्राइसेस भी ले सकें, और बिल्कुल ही फेयर डिसीजन होगा, इस चीज का मैं आपसे वादा करती हूँ। So my next speaker is Kamal Bhatt. She is part of our team. Mashallah, she's here tonight. How are you, Kamal? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कमल, आप कैसी हैं? Let me know about you, about your journey. I will not take much time of yours. Just let me know कि आप I think you were the last speaker. You were the speaker at my last session जो मैंने अपना यस 50 मैम। super duper. आपके माशाल्लाह numbers were super wonderful, very impressive. We want to hear your journey. थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ओवर द मून वाला सीन है कि जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आज आपके सामने हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, और माशाल्लाह मेरी शादी को 18 इयर्स हो गए हैं, और 17 इयर्स से मैं सिर्फ एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। और मैंने लास्ट ईयर इस कंपनी को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे आपके सामने भी हूँ। और मैंने लास्ट जो मेरा ईयर था यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई रिग्रेशंस की वजह से, क्योंकि आप जब इतने एजुकेटेड होते हैं और आप फिर एक टिपिकल हाउसवाइफ वाला फेज गुजारते हैं, सुबह उठो रात को उसी तरह सो जाओ, कोई आपका लाइफ में चेंज नहीं है। एक एंटी सोशल पर्सन है जिसका ना तो यूनिवर्सिटीज़ वालों से कोई राब्ता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है। बस आपने उठना है, किचन में जाना है, बच्चे देखने हैं, घर देखना है, मिल तो आपको सब कुछ रहा होता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं होता। आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं होता, कुछ नया नहीं होता। और या तो आप एजुकेटेड ना हो, तब तो और बात होती है। और जब आप एक अच्छी खासी डिग्री लेकर, मैं माशाल्लाह से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हूँ और प्रोफेशनल उनकी रह चुकी हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए वो 17 इयर्स बहुत टफ थे। और उस टफनेस की वजह से मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी। और फिर रैंडमली मैंने आपका एक ऐड देखा और आपकी जर्नी देखी, और मैं बहुत इम्प्रेस थी। फिर मैंने आपको मैसेज किया, और फिर आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं मैम नम्रा असलम, उनके साथ मेरी बात हुई। और आप ये सोचें कि मैं उस टाइम इस पोजीशन पे थी कि मैं चाहती थी बस कुछ भी एक्सप्लोर कर जाऊं, बस मैंने निकलना है इस सिचुएशन से। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने मुझे गाइड किया, और शी इज़ वेरी हम्बल और वेरी फ्रेंडली। मुझे सबसे अच्छा जो इस कंपनी का पार्ट लगा वो ये कि यहाँ पे सब फ्रेंडली हैं। चाहे कोई आता है, नहीं आता, कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पे सब एक-दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट से हैं। चाहे आपका फर्स्ट डे है, चाहे आपको यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। हर कोई आपके लिए स्टेप बाय स्टेप खड़ा है, चाहे वो आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, चाहे आपके अपलाइन्स हैं। आपको रात को 3 बजे सपोर्ट चाहिए, आप उनको सिर्फ़ एक टेक्स्ट करें, वो आपको उसी वक़्त आपकी बात का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया तो
मैं तो इस पोजीशन में आई नहीं थी कि मैंने अर्निंग करनी है, क्योंकि बहुत से लोग शायद आते हैं तो उनका टारगेट होता है कि उन्होंने अर्निंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड वेल सेटल्ड हैं, तो मुझे इस चीज़ का तो था ही नहीं कि मुझे अर्निंग करनी है। मैं सिर्फ दुनिया को जीना चाहती थी, समझ लें, और उस जीने के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया है इस 1 साल के अंदर। और ये मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ को विटनेस करती है कि 1 साल में इतनी एम्पावरमेंट आ जाना, डिसीजन मेकिंग आ जाना, कम्युनिकेशन स्किल्स का एनहांस हो जाना, और सबसे बड़ी बात कि आप लीडरशिप में आ गए हैं। आप ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवा रहे हैं, आप सबके साथ बैठे में, आप एक जूनियर लेवल पे होते हुए भी आप मैनेजर ग्रुप्स तक जा रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि अगर आपका लेवल लो भी है, यानी कि आप बिल्कुल एक न्यू जर्नी में आ रहे हैं, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप आगे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे रास्ता दिखाया जाता है, आप आएँ और एक्सप्लोर करें। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे हर तरह के प्रोफ़ेशन से लोग हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेके एक प्रोफ़ेशनल पीएचडी होल्डर तक, एक डॉक्टर तक, एक मैट्रिक की हुई हाउसवाइफ़ तक। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपकी लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे से आगे क्यों निकल गई। यहाँ पे आपका मेंटर आपसे हमेशा खुश रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फर्स्ट पे चेक जब बनाया, तो बहुत बड़ा तो नहीं था समहाउ, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि वो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी। हस्बैंड का कार्ड तो हर वक्त ही बंदा यूज करता है, और जब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने आप सबको ट्रीट देनी है, तो वो मुझे कहते हैं कि आप यार पहले उतने पैसे तो पूरे कर लो जितने लगाए हैं। तो मैंने कहा यार ट्रीट तो ले लो मुझसे प्लीज थोड़ी सी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 2 महीनों में वो जो कहते हैं ना अपनी 2 सीसी की अमाउंट लगाई हुई है, वो मैंने रिकवर कर ली थी। और उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा पे आउट माशाल्लाह मैं 2.5 पे भी गई, 2 लाख पे भी गई, अभी तक स्टिल कोई ऐसा महीना नहीं हुआ जिसमें मैंने ना कमाया हो। बल्कि मैं सम टाइम लो होती थी, मेरे मेंटोर्स मुझे कहते थे, मैम नम्रा, मैम हिना हुसैन, कि नहीं कमल तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तुम आगे जा सकती हो। और मैं फिर वो सेकंड डे दोबारा से एक वार्म अप होती थी और फिर स्टार्ट हो जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझ जैसा बंदा, जो लोग कहते हैं एज पे नहीं कर सकते, 40 साल माशाल्लाह, ज़ाहिर बात है 18 इयर्स आपकी शादी को हो जाएँ और आप 18 साल की उम्र, मतलब एक आपका बच्चा 17 इयर्स का हो और आप फिर जॉइन करें, तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे भी, और मुझे ऐसा लगता है आपके बच्चे बहुत में एडमायर करने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को भी ना एक एम्पावर्ड मामा चाहिए। उनको भी चाहिए कि मामा एम्पावर्ड हों। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप एक स्टेप हमेशा आगे जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ताल्लुक उसका हराम या हलाल से आ जाए। आप फेयर काम कर रहे हैं, आपको फेयर सिखाया जा रहा है, और आपकी सपोर्ट सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक ऐसा पर्सन, चले मैं तो आईटी के फील्ड से थी, मुझे तो चीज़ों को समझने में इतना टाइम नहीं लगा, मैंने एक्सप्लोर बहुत जल्दी किया। लेकिन मैंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को देखा है कि शायद इवन वो डॉक्टर होते हुए भी उनको सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ पे इतनी-इतनी चीज़ों को बारीकी से बताया जाता है, जिस तरह एबीसी बच्चे को सिखाते हैं ना, तो यहाँ पे वो ट्रेनिंग सिस्टर हर उस बंदे के लिए इतना आसान है कि चाहे उसने मैट्रिक किया हुआ है, चाहे वो एक डॉक्टर है। हर बंदे के लिए वो ट्रेनिंग को समझना, उसको लेके चलना और उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आई एम अबाउट टू अचीव माय मैनेजर सून इंशाल्लाह ताला। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि मैं उससे पहले, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ लाइव आऊँगी अपने मैनेजर बनने पर। पर अल्लाह ताला ने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं उससे पहले भी आपके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगला टारगेट मैं आपको दे रही हूँ। अगला टारगेट ये है कि फरवरी में जो हमारा दुबई का सक्सेस डे है, उस पे मैं आपको स्टेज पे देखना चाहती हूँ, आपकी मैनेजर सेशन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। loads of थैंक यू सो मच मैम। टेक love. केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर। सो माय गॉड, इससे बड़ी खूबसूरत बात एक लीडर के लिए क्या होगी कि जब आपको ये पता चलता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है वो एम्पावर कर रहा है इतने ब्यूटीफुल सोल्स को, जो कि इतने खूबसूरत टीचर्स हमारे पास बन रहे हैं जो एजुकेट करने के लिए तैयार हैं,
और जो अगली जनरेशन है वो हमारी अल्लाह मुबारक इंशाल्लाह करीम ऑल सिक्योर है. So I will not take much of your time. Let's move on forward to our activity as well. In the end, I just want to say something to all of you कि आज के ज़माने में सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता. उन्हें पूरा करने के लिए एक कम्युनिटी गाइडेंस सपोर्ट चाहिए होती है. इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, एक टीम के साथ आप जुड़ेंगे और अपने गोल्स सेट करेंगे और साथ ही साथ हम आपको उन गोल्स को अचीव करना सिखाएंगे कि आपने उन गोल्स को कैसे अचीव करना है. आज की एक्टिविटी कुछ यूं है, आपके बिल्कुल सामने आपको नजर आ रही होगी. अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो पेरिस की है और मैं चाहती हूँ कि बिफोर वी गो टू पेरिस यू बी पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. और इंशाल्लाह इसी जगह पे हम लोग इकट्ठे खड़े होकर एज अ टीम पिक्चर लेंगे. और इंशाल्लाह अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो कोई मसला नहीं है, आप हमें फॉलो करते रहें इंस्टाग्राम पे, तो आप हमारी जर्नी को भी साथ साथ ज़रूर वॉच करें. क्योंकि मुझे भी रिसेंटली एक लड़की ने ज्वाइन किया है, बड़ी प्यारी बच्ची है, और मैंने उससे पहला सवाल मीटिंग पे किया. मैंने कहा आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने जाना था. तो उसने कहा मैं आप जब लास्ट ईयर बाली गई थी ना तो मैंने आपको तब से फॉलो करना शुरू किया हुआ है और अब मैंने ज्वाइन किया है. तो जब भी बिस्मिल्लाह होगी, लेकिन इन 24 आवर्स के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो मेरी जो अपनी पर्सनल मेंटरशिप की क्लासेस हैं जो कि मैं खुद पर्सनली देती हूँ तो वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी. तो मेक श्योर कीजिएगा कि यू हैव 48 आवर्स कि आप अपना 2cc जो लेवल है उसको अचीव करें, पावर ईगल्स को ज्वाइन करें ताकि आई कैन ट्रेन यू माई सेल्फ. चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं. हमारी आज की एक्टिविटी को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है. ड्रीम करें थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं. आंखें बंद कर लें अपनी और थोड़ी देर के लिए ड्रीम करें. हम सब तस्वीरों में ख्वाब देखते हैं, इसी तरह हम सब सोचते भी तस्वीरों में ही हैं. बहुत से लोग इस बात का शायद एहसास नहीं करते, लेकिन जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे जहन में एक तस्वीर की शक्ल में बन जाता है. ये तस्वीरें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक हुक्म सा बन जाता है ना हमारे लिए, क्योंकि हमारे जहन में एक पिक्चर सी बन गई है. अपनी पसंद की जिंदगी बनाने की हम शुरुआत करते हैं. कहाँ से शुरुआत करते हैं? इमेजिनेशन से स्टार्ट करते हैं. अपने जहन को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें. आप वो सब कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है आंखें बंद करके. और आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी को बिल्कुल वैसे इमेजिन करें जैसे आप उसे देखना चाहते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं. अब एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं. एक लिस्ट बनानी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं. आई होप आप लोगों के पास पेपर पेंसिल आज मौजूद होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप हमारे कोई लाइव सेशंस अटेंड करते हैं तो नोट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है. अब कौन से गोल को पहले हासिल करना है ये सोचना है. हम पॉइंट 2 पे आ गए. पहले हमने ड्रीम कर लिया, पॉइंट 2 पे आ गए कि कौन से गोल को पहले हमने अचीव करना है. अपनी लिस्ट को दोबारा देखें और अपना मेन गोल आइडेंटिफाई करें कि कौन सबसे इम्पोर्टेंट गोल कौन सा है. इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन के ऊपर. ये हमारा राइट ब्रेन है और ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, तो हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन के ऊपर, ठीक है. तो अपनी लिस्ट दोबारा देखें, अपना गोल आइडेंटिफाई करें. अब इस गोल को पर्सनल, पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में लिखें कि जैसे गोल अचीव हो गया है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मैंने चेयरमैन बोनस चेक अचीव करना है, ये मेरा मेन गोल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल. उसको मैंने अचीव करना है, तो फॉर एग्जांपल क्यों अचीव करना है ये लिखना है मैंने ज़रूरी. क्या वजह है कि मुझे अगर चेयरमैन बोनस चाहिए तो किस लिए चाहिए. मैं हज पे जाना चाहती हूँ, मुझे बैंक बैलेंस में इतने पैसे चाहिए, मुझे एक चैरिटी फाउंडेशन खोलनी है, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है. तो ये शाखें निकल रही हैं मेन गोल से कि मुझे करना क्यों है. उसके बाद आपके सब गोल्स के अंदर आपने लिखना है कि आपकी गोल जो है उनको प्रेजेंट टेंस में किस तरह लिखा जाएगा. कि फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लिखती हूँ कि मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन गई हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया. फिर मैं मसल बिल्ड करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी पर्सनल तरफ आ जाऊँ तो मैं मसल बिल्डिंग करना चाह रही हूँ, क्योंकि
आप बूढ़े लगने लग जाते हैं अगर अपनी ओल्ड एज में जब आप जाते हैं, अगर आपके प्रॉपर मसल मास नहीं है, मसल नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो यू स्टार्ट लुकिंग एजेड देन योर एज। आपको 20-20 साल के लोग भी आज अगर आप देखते हैं बच्चों को, तो वो आपको 30-30 40-40 साल के लग रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो मतलब मैं अपने गोल्स को आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा गोल है कि मैंने 7 बेडरूम विला लेना है इंशाल्लाह पाम जुमेरा के ऊपर, ठीक है। That is this will come here in my sub goal. And then I want to have a balanced family life, beautiful love life, beautiful traveling life, हर चीज करके, ठीक है। तो this is coming in the sub goals। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेप 3 पे आएंगे अब, ड्राइंग पे, कि अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाएं। अब बारी आ गई है अपने गोल्स को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है, अपने गोल्स को तस्वीरों में बदलने का। अब हम बात कर रहे हैं राइट ब्रेन की। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो रीजन वाई होता है ना, हर सोच जो है ना आपकी, आपके वाई के साथ कनेक्टेड होती है। इमोशन एक सोच को जो आपकी हकीकत में बदलता है। अब अगर आपका रीजन वाई स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्यों रहे हो इस मेन गोल को, तो आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस फिर आपने यहाँ टाइमलाइन है। आज क्या तारीख है? आज है 28 ऑफ अक्टूबर 2024। 3 साल 4 साल की टाइमलाइन बनाना चाहते हैं, 1 साल की टाइमलाइन बनाना चाहते हैं, ये इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? मुझे तो 3 साल चाहिए, तो मैंने 3 साल का टाइमलाइन लगा दिया था अपने गोल के ऊपर के। आज तारीख 28 अक्टूबर है, तो 2024 है, तो 28 अक्टूबर 2027 तक मुझे इस गोल को अचीव करना है। फिर नाम लिखने उन लोगों के जो आपको इसमें मदद कर सकता है। आपकी अपलाइन का नाम लिख सकते हैं आप, अगर आपका पहला गोल मैनेजर है फॉर एग्जांपल। आप अगर उम्रा और हज करना चाह रहे हैं, तो कौन से आपके ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपके पार्टनर्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। या फिर जो आप अपना लेट्स से अपनी हेल्थ के वाइज आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, तो वो कौन आपको उसमें हेल्प कर सकता है, आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में कौन हेल्प कर सकता है। तो उनके नाम हूँ में लिखेंगे। और कैसे करना है? टाइम की पाबंदी, कंसिस्टेंट रहना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना, पॉजिटिव चीजें ही देखना, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना। तो हाउ के अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब हम अपने राइट ब्रेन की तरफ आ जाएंगे। राइट ब्रेन में पिक्चर्स चिपकानी है, ठीक है। मेन गोल की पिक्चर चिपकानी है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि अगर आप इसको जो है और बड़े खूबसूरत अंदाज में बना सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे वाई बताया मैंने हज का, तो आप खाना काबा की फोटो लगा सकते हैं। फिर मैंने बताया कि आप एक लेट से आप एक बॉडी अपनी मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप हेल्दी होना चाह रहे हैं, या वेट लूज करना चाह रहे हैं, तो कितना वेट लूज करना चाह रहे हैं उस वेट को आप मेंशन कर सकते हैं अपने सब गोल्स के अंदर। तो आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पर, या जिस बॉडी शेप को आप अचीव करना चाहते हैं, कोई एक आपका बड़ा जिससे आप बड़े इंप्रेस है, तो आप उसकी फोटो भी लगा सकते हैं जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे गोल्स की पिक्चोरियल्स जो हैं वो आपकी लगेंगी। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था अपने सब गोल में नंबर 1 इन द वर्ल्ड, तो मैंने सीईओ का स्टिकर लगाया और नंबर 1 इन द वर्ल्ड का मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाकर लगा दिया इस एरिया पे, ठीक है। उसी तरीके से मैंने अपने मेल गोल के ऊपर चेयरमैन बोनस चेक की फोटो लगा दी और मैंने उसके ऊपर लिख दिया जितनी अमाउंट मुझे अपने चेयरमैन बोनस चेक के ऊपर चाहिए और मुझे कितने चाहिए वो नंबर भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया कि इतने तो चेयरमैन बोनस चेक ईयरली बोनसेस लगेंगे कि तभी ये चीज मुमकिन हो पाएगी जो मेरे ये वाइज हैं सारे, ठीक है। और उसी तरीके से जिन लोगों ने मेरी हेल्प करनी है उनकी पिक्चर लगा दी यहाँ पे। और किस तरह से मैं कर रही हूँ अपने आप को काम करता हुआ, आप डिजिटल अगर खुद काम करते हुए अपनी फोटो लेकर लगा सकते हो तो वो लगा दो, जिस जगह भी बैठ के लगाते करते हो। अगर आप वर्कआउट करने जाते हो तो आप वर्कआउट की पिक्चर लगा दो, अगर वर्कआउट करके आपका गोल आपको अचीव हो सकता है। या किसी कम्युनिटी का पार्ट बनकर, अगर आपको पावर ईगल्स का पार्ट बनकर ही आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं, तो आप पावर ईगल्स की हमारी बहुत सारी टीम ग्रुप्स की पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो कि यही मेरी मेरी
ख्वाहिशात, मेरे गोल्स इस बिजनेस को, इस पावर ईगल्स अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके ही पूरे होंगे, ये वाइज इनको ज्वाइन करके ही पूरे होंगे। और उस अपलाइन की पिक्चर आप लगा सकते हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हो। और फिर एक एक्टिविटी आपने जरूर करनी है जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके होगे, आपने कोशिश करनी है कि आपने हर रोज जब आप उठो कंप्लीट, तो आपने हर सुबह कुछ लम्हों के लिए आपने इन दोनों चार्ट्स को देखना है, अपने लेफ्ट ब्रेन वाले चार्ट को और अपने राइट ब्रेन वाले चार्ट को। इस एक्टिविटी को टीम मेंबर्स भी कर सकते हैं और वो लोग भी कर सकते हैं। विनर वो लोग होंगे, वी आर गोइंग टू गिव अबाउट 15,000 रुपीज टू 3 पीपल, ठीक है, 3 लोगों को हम 5,000 रुपीज देंगे। और जो सबसे पहले इस एक्टिविटी को करके अपनी अपलाइन को प्रोवाइड करेगा, और मेरे मैनेजर ग्रुप में सबसे पहले जिसकी भी ये वाली एक्टिविटी आएगी, वी विल अनाउंस द विनर। आपको सर्टिफिकेट देकर आपको अनाउंस करके बना जो है एज अ विनर हम आपको आपकी जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट के अंदर। आप हमें हमारे सोशल्स पे फॉलो कर सकते हैं, प्लीज हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि यू कैन स्टे कनेक्टेड, यू कैन कीप वाचिंग आवर जर्नी, यू कैन सी व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, व्हाट इज आवर बैकग्राउंड, और हम क्या अचीव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से किसने क्या गाड़ी ली है, किसने क्या घर बनाया है, किसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, किसने अपने जो है नया आईफोन परचेज किया है। So inshallah, Jazakallah khairan kaseera. Thank you so much for logging in tonight. I'm looking forward to have you as part of the Power Eagles team and to welcome you in the group with a lot of dignity. And inshallah Kareem, looking forward कि आपके goals हम आपको help कर सकें achieve कराने में inshallah Kareem. Thank you. Allah Hafiz. Take care.